हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज जो हम आजकल देख रहे हैं, आज जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर में दीपिका जो अमेरिका के आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है मतलब प्रोटेस्ट किया है। सभी पूरी युवा हमारी जो है आज की युवा उसने पीढ़ी ने पूरा प्रोटेस्ट किया है। तो आक्रोश है और कुछ हमारी जनता जो पीड़ित है उस चीज़ों को, उस मुद्दों को रखा गया है। सरकार से अपील की जा रही है कि हमारा वो शॉर्ट आउट किया जाए और जो समस्याएं हमें हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारा निवारण किया जाए। तो आशा करती हूँ भगवान से कि वो जो उन्होंने अपना कदम बढ़ाया उसमें उन्हें विजय हो और उनके सभी काम अच्छे से हो जाएं। तो आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जीवन में अगर हम कुछ अपने जो हम करते हैं वो अगर हम सोच के या राम जी के दिए हुए हम 5 कर्मों के अगर हम अनुसार अगर चलने लगे तो हमारा जीवन कितना ही सरल और कितना ही आसान हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे आपकी राम जी के कौन से 5 कौन से ऐसे कौन से मतलब 4-5 क्या बोलते हैं उनको गुण हैं जिनको हम अपनाकर अपना जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही मतलब अच्छा कर लेंगे हम। तो सबसे पहला है कि राम जी का जो सबसे पहला गुण था वो ये था कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। राम जी कितने ही मतलब कितने ही राजा थे, उनके पास सारे दुनिया के सारे सुख थे, लेकिन उन सुखों को त्यागते हुए उन्होंने अपनी माता पिता की बातों का आज्ञा का पालन किया। उनकी माँ ने जो भी उनको वनवास के लिए उनके पिता से वचन मांगा था उसको उन्होंने भरपूर मात्रा में बहुत अच्छे से निभाया। तो हमें जितना भी कष्ट क्यों ना हो, कुछ भी हमें झेलना हो, लेकिन हमें अपनी माता पिता के वचन या माता पिता की जो बातें हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और राम जी ने कैसे अपने पिता का दिया हुआ वचन उन्होंने पूर्ण किया। सारे सुख होते हुए भी वो अपने जीवन अपना उन्होंने जंगल में बिताया, है ना। जंगल में रहे, भूखे रहे और सारे बहुत कष्टों को झेला उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया। पर उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन किया, क्योंकि उन्होंने पिता ने अपनी माँ को, जो पिता ने राम जी की माँ को वचन दे रखा था, इसलिए उस वचन को पूरा किया जाए और उनकी माँ की इच्छा जो थी उसको उन्होंने पूरा किया। दूसरा है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए। हर एक काम को हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए। कितना भी कष्ट राम जी ने झेल लिया सब कुछ, लेकिन कहीं उनके मन में कोई भी मतलब कहीं आक्रोश या कहीं कुछ गुस्सा या एकदम शांतिपूर्वक उन्होंने किया। उनको मतलब कष्ट झेलते गए लेकिन वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, है ना। मुस्कुराते हुए उन्होंने सारे स्टेप बाय स्टेप करके सारे कष्टों को अपने काटा और हंसते हुए बहुत ही, और उन्होंने कहीं ये नहीं जाहिर होने दिया कि हम परेशान हैं। शांतिपूर्ण को, उनके साथ जो लक्ष्मण जी थे उनको तो कभी कभी गुस्सा आ भी जाता था, लेकिन वो उनको भी शांतिपूर्ण भाव में बनाने के लिए करते थे। तो राम जी का मतलब दूसरा हमें पहला और दूसरा ही अगर इन सब कुछ तथ्यों को अपने जीवन में हम उतार लेते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत ही शांति स्वभाव वाला हो जाएगा। और हर एक चीज़ के लिए जो हम परेशान होते हैं अपने आप को और दिक्कत हमको हो जाती है, उससे भी हम आगे निकल पाएंगे। तो जीवन को अपने और आसान बनाने के लिए हमें इन जो पॉइंट्स हैं इनका पालन करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट राम जी का ये था कि हमें अपने आप को चरित्रहीन नहीं बनाना है। हमें अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना है। देखिए जैसे कि रावण था, रावण के अंदर क्या था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में सीता माँ के लिए उनको रानी बनाना चाह रहे थे। तो चरित्रहीन वाला उनके अंदर था, तो चरित्रहीन था उनके अंदर और मन में शांति नहीं थी, आक्रोश था, ये सब चीज़ें उनके अंदर थी। तो उनको अंत में कुछ मिला भी नहीं, सब कुछ चला गया। तो हमें अपना चरित्र ही बहुत अच्छी तरह से उज्जवल और बहुत ही एकदम साफ सुथरा अपना चरित्र रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों का और परिवार का भली बुद्धि ध्यान देना चाहिए और परिवार के कुछ जो परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरी ये बातें आपको अच्छी लग रही होंगी। जिस प्रकार रावण था, रावण को देखिए, जब रावण को मार दिया गया, वो मरने वाला हुआ, तो
रावण ने कुछ बातें मतलब अपने मुँह से बोली थी, जिनमें श्री राम जी जो है लक्ष्मण जी से बोले कि जाओ लक्ष्मण ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि वो जो बातें बोली थी वो ज्ञान वाली थी, ज्ञान में आने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मेरी ये मतलब दशा, मेरे जो चरित्रहीन अपना अपना स्वभाव चरित्रहीन व्यक्तित्व रखा, उससे मुझे ये मिला। अपना चरित्र मैंने गिराया, उसकी वजह से मुझे ये मिला है। मेरा आक्रोश था जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। मेरा मैं की भावना मेरे अंदर थी जिसकी वजह से मुझे ये दुख या कष्ट मिले हैं। तो और एक पॉइंट ये भी था कि परिवार में हमें परिवार को एक साथ रखना और जोड़ के रखना चाहिए। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और कभी भी हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम ही हैं सब, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो राम जी के जैसे कि राम जी का स्वभाव, राम जी का फेस में हमेशा स्माइल रहती थी और उनका चरित्र भी बहुत अच्छा था। राजा होते हुए, राजा के बेटे होते हुए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किए और अपने जीवन में, और सब कुछ उन्होंने अपनी प्रजा का भी, जब वो राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने नींदों को त्याग दिया था और प्रजा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सीता माँ को भी उन्होंने त्याग ही दिया था। तो हमें मतलब राम जी के स्वभाव का और राम जी के व्यक्तित्व का और राम जी की कुछ बातें उनका अगर हम पालन करेंगे तो हम जो गंभीर बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियस या बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी समस्या जो है हमसे वो बहुत, या कोई दूसरा आपसे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन अगर आप उससे स्माइल करेंगे और उससे आप अच्छा बोलेंगे तो आप एक ऐसे, मैं थोड़ा बुद्ध जी के बारे में बताना चाहूँगी। बुद्ध जी जब अपने गांव में जाकर चलते थे या टहलते थे, जा रहे होते थे, यात्रा कर रहे होते, तो उन्हें बहुत लोग बुरा भला कहते थे, उनके ऊपर पानी फेंक देते थे, या वो तपस्या कर रहे होते थे, कुछ लोग, कुछ जो राजा उनसे खुश नहीं रहते थे, वो उन्हें परेशान करने के लिए, उनका तपस्या भंग करने के लिए या उनके ऊपर कुछ अत्याचार करने के लिए, क्योंकि जो ये पाना चाहते हैं, सब ज्ञान पाना चाहते हैं, वो इन्हें ना मिल पाए, इसके लिए उनको परेशान करते थे। लेकिन बुद्ध जी जब भी कोई अगर कहता था तो वो हंसते थे, वो कहते थे और भी कुछ कहना है, और भी कुछ बाकी है आपको, आप मुझसे कह दो। क्योंकि वो कहते थे कि हम किसी को कुछ भी अगर हम गलत कहते हैं तो वो गलत हमारा उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान गलत चीज़ें ग्रहण नहीं करता है, वो गलत हमारे पास ही आता है। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचारों का अपने दिमाग में, अपने व्यक्तित्व में, अपने दिल में रखना चाहिए, सबके लिए सद्भावना वाला भाव रखना चाहिए और हमारे फेस पे हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। और समस्या सबकी आती जाती रहती है, लेकिन हमें अपने भाव को, अपने बातों को और अपने जो विचार हैं उनको भी उच्च रखना चाहिए। विचारों में हमें अगर किसी से हमको सुझाव या विचार देना, तो हमारा सुझाव ऐसा होना चाहिए जो उच्चतम हो और वो हमारा सुझाव को मानने के लिए एग्री हो। तो आई होप मेरी आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। और ये जो मैंने आपको राम जी की कुछ बातें बताई हैं, तो आप अपने जीवन में उतार के देखिएगा, थोड़ा कुछ इस पर कार्य करके देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैंने राम जी के जो कुछ पॉइंट थे, मैंने उसको मोटिवेशनल स्टोरी में आपको बताना चाहा है। तो अगर कोई भी किसी की क्वेरी है तो कोई मुझसे जो भी पूछना पूछ सकता है। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।